अगर क्राइम की बात हो रही है तो रेप भी क्राइम है, मर्डर भी क्राइम है, चोरी करना भी क्राइम है। लेकिन अगर सबसे बड़ा क्राइम आज के टाइम पे कहा जा रहा है वो पायरेसी है। क्यों? नंबर्स के हिसाब से हर गली में 10 से 8 बंदे पायरेसी कर रहे हैं। अनजाने में कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्राइम है, क्योंकि इसके ऊपर कमेटियां नहीं बैठी हुई। जैसे वाइट बुलेट करके कंपनी है जो पायरेटेड साइट्स पे नजरें रखती है, उन पे मॉनिटर करके उनको बंद करवाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, इसीलिए हम देखते हैं वे कई साइट्स बंद हो जाती हैं बहुत जल्दी। लेकिन 6000 से भी ज़्यादा साइट्स हैं, क्या कर लोगे, कैसे कर लोगे यार? आज के टाइम में पायरेसी जैसे कहा ना कि आपने बंदे को पता भी नहीं चलता वो पायरेसी कर लेता है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, बहुत मुश्किल से भी कई बार हम डाउनलोड कर पाते थे। मतलब आज के टाइम में पायरेसी इतनी ईजी हो गई है ना, इतना ईजी। मैं कहता हूँ प्राइम की सब्सक्रिप्शन लेके मूवी देखना नहीं है इतना ईजी जितना ईजी पायरेसी करना हो गया है। सोचो बस आप, मतलब इसलिए बंदा क्विक कर लेता है। मतलब इतना आज के टाइम में पायरेसी इतनी ईजी हो गई है। चलो अब एक और मेरा एक सवाल ही है ये, अब अगर हमने पायरेसी जड़ से ख़त्म करनी है तो चलो एग्जांपल मैं अपने लेता हूँ, मैं बहुत पायरेसी करता हूँ, पर अब मुझे पायरेसी मेरा थक गया कि अब मैं और नहीं करूँगा। मैंने फ्रस्ट्रेशन में आकर सारी सब्सक्रिप्शंस ले ली, सारे OTT जितने अवेलेबल है पेबल हैं मैंने सारे खरीद लिए। क्या अभी मुझे पायरेसी करनी ख़त्म हो जाएगी मेरे लिए पायरेसी करना? आई थिंक नो, अभी भी तेरे को पायरेसी, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा अगर मैं कर रहा हूँ पायरेसी, शायद ये पॉजिटिव साइड है, मैं किसी का पेट तो भर रहा हूँ। हाँ, शायद उनका नहीं भर रहा है जिनका भरना चाहिए, लेकिन मैं किसी का भर रहा हूँ। किसी का कट रहा है, किसी का भर रहा है, वही हिसाब है। मैं एड्स पे क्लिक कर देता हूँ गलती से, तो किसी का पेट तो भर रहा है, किसी के पैसे तो बन रहे हैं, और इतने ज़्यादा बन रहे हैं कि हम आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। इस पे हम आगे बात करेंगे। और शायद जिनके बनने चाहिए, जिन्होंने मूवी में काम करा है, जिन्होंने प्रोड्यूस करी है, जिन्होंने डायरेक्ट करा है, स्पॉट बॉय से लेके एक्टर तक हर किसी के पैसे बनने चाहिए। मैं उनको नहीं दे रहा, मैं सीधा पायरेसी कर रहा हूँ और देख ले रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं गलत भी कर रहा हूँ। पर तो ये बहुत डिप्लोमेटिक सिचुएशन है यहाँ पे। मतलब सौ सिचुएशन है, वो सही भी लग रही है चीज़ गलत भी लग रही है। मतलब चीज़ गलत है नो डाउट, पर वो गलत नहीं भी लग रही है। तो बहुत ही कन्फ्यूज़न है इस चीज़ में तो। और अब अगर क्रिएटर्स की बात कर ही रहे हैं, मूवी मेकर्स की बात कर ही रहे हैं, जिन्होंने मूवी बनाई होती है उनको पैसे मिलने चाहिए, इन सब चीज़ों की बात कर ही रहे हैं, तो क्या हम एक विक्टिमलेस क्राइम कर रहे हैं या फिर जाने अनजाने में क्रिएटर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं? इस चीज़ पे बात करते हैं। देखो, इनडायरेक्टली ही सही नुकसान तो हो रहा है। किसी का नुकसान हो रहा है और किसी का फ़ायदा तो हो ही रहा है। किसी का भाई किसी की जान। नहीं, वो फुद्दू मूवी थी, बाद में बात करते हैं। मतलब किसी का नुकसान हो रहा है। ऐसी मूवीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर ऐसी मूवी लगेगी तो क्यों कोई देखना जाएगा? लेजिट पॉइंट यही है। मतलब कौन घर से निकल के अपना कंबल छोड़ के एक मूवी देखने जाएगा, पेट्रोल पैसे लगा के एक मूवी देखने जाएगा जो कि जिसके बाद मूड खराब हो रहा है आपका, और जो ऑलरेडी कॉपी है, हाँ रीमेक है, आपका मूड खराब हो रहा है, आप सोच यार क्या कर दिया यार, घर पे ही देख लेता। और ऐसी मूवीज़ की वजह से प्रोड्यूसर ऐसा नुकसान करवा रहे हैं कि वध जैसी मूवी थिएटर्स में आई, तुम्बाड़ जैसी मूवी थिएटर में आई, लेकिन किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा, और जब लोगों को पता लगा तब तक क्रिएटर्स का नुकसान हो चुका था। और क्रिएटर्स हिम्मत नहीं कर रहे कि ऐसी मूवी दोबारा बनाएंगे और थिएटर्स में लगाएंगे। री रिलीज का भी चलो उनको थोड़ा एज तो मिला आज के टाइम पे। 1% मूवीज होती हैं जो फिर से राइज करती हैं, अदरवाइज 99% तो डूब जाती हैं। अक्षय कुमार की तस्वीर कितनी अच्छी मूवी, नेक्स्ट लेवल मूवी। तो अब इसी चीज़ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो फाइनल डिसीजन तो अभी होना चाहिए कि हम क्राइम कर रहे हैं या फिर अच्छी चीज़ कर रहे हैं। हम क्राइम तो कर रहे हैं, अच्छी चीज़ नहीं कर रहे। मतलब पायरेसी तो नहीं होनी चाहिए। पायरेसी एक्चुअल में तो चाहे जितनी अच्छी देखने में लग रही है, जितना गुड फील हमने बातें कर ली जितनी भी कि बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव साइड दिखा दी, पर एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि पेड वर्जन्स को थोड़ा और क्लीन होना पड़ेगा, थोड़ा और डाउन होना पड़ेगा, और पायरेसी को इवेंचुअली ख़त्म होना ही पड़ेगा। क्योंकि पेड वालों को बंदा का मैं कह देता हूँ, OTT जब नहीं आई थी तब वो काइंड ऑफ गुलाम थे, और जो प्रोड्यूसर थे वो राजे थे, क्योंकि OTT तब पे करती थी प्रोड्यूसर्स को कि अपनी मूवी दे दो। उन्होंने 100 करोड़ भी दिए हैं कि अपनी मूवीज हमारे OTT पे लिस्ट करो, स्पून फीड करा है। लेकिन अब वो रिजेक्ट कर रहे हैं, अब वो राजा हैं, वो कह रहे हैं, वो चूज कर रहे हैं कि तुम थिएटर में लगाओ, अगर कुछ हाइप आई, कुछ बढ़िया लगी तो हम लेंगे। हाँ, तो हम देखेंगे, भी हम एक्सटेंडेड वर्जन दिखाएंगे। हाँ, कुछ स्पेशल दो हमें, हम कुछ स्पेशल दो तो हम लगाएंगे OTT पे, नहीं तो हम नहीं लगा रहे।
मतलब आज के टाइम पे कितना डिवाइड एंड रूल का सिस्टम बना दिया है ओटीटी ने। और ओटीटी तो अच्छा कर ही रही है, ओटीटी तो अच्छा पैसा कमा ही रही है। मतलब मुझे यही लग रहा है कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि ओटीटी को थोड़ा वैल्यू फॉर मनी बनना पड़ेगा, तो जाके पायरेसी का रेट कम होगा। पैसों की बात हो ही रही है, तो हम आते हैं अपने मतलब उस पॉइंटर की तरफ जो हजारों करोड़ों का पॉइंटर है आई गेस। मतलब मैं कहूँगा पायरेसी इज नॉट ओनली अबाउट फ्री मूवीज, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। कैसे? ऑब्वियसली यार, क्यों चल रही है पहले तो बताओ, हजारों वेबसाइट्स क्यों हैं? मतलब कोई अगर हैं समाज सेवा करने तो नहीं बैठे ये लोग। दिमाग में कभी ये नहीं आया सवाल कि यार पैसे क्यों कैसे बना रही है? कौन विल्ला बैठा है जो इतनी बड़ी बड़ी मूवीज अपलोड कर दे रहा है, हर क्वालिटी में अपलोड कर दे रहा है, रिस्क ले रहे हैं इतना बड़ा बड़ा कि मतलब ऐसे क्रिटिक्स से निकाल रहे हैं, चोरी लेजिट चोरी चल रही है। ऑब्वियसली वो समाज सेवा करने तो नहीं बैठे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे इजी डिजिटल से। पहले जो होता था वो छोड़ देते हैं, पुराने जमाने में जो रिकॉर्डिंग्स होती थी थिएटर में जाके प्रॉपर डीवीडीज में डाल के डाली जाती थी, या फिर मूवीज दुकानों में बेची जाती थी पेन ड्राइव्स के जरिए, उनको छोड़ के अगर हम आए डिजिटली, तो साफ साफ जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमें बहुत सारी गंदी गंदी पिक्चर्स दिखती हैं, गंदा गंदा सामान दिखता है, या फिर गंदी वीडियोस दिखती हैं, गंदी कुछ और चीज़ें दिखती हैं जिसमें हम क्लिक करके चले जाते हैं इवेंचुअली उस लिंक पे। उस क्लिक से वो कितना पैसे बना रहे हैं हमें नहीं पता। और आज के टाइम में इवन दो कई ऐसे भी चैनल्स हैं जो अपने URLs डाल देते हैं ऐसी वेबसाइट्स पे, और हम सीधा यूट्यूब वीडियो पे पहुंच जाते हैं, और चाहे हम वो देखें ना देखें पर व्यू तो मिल गया, उनको व्यूज आ जाते हैं। और मतलब बैटिंग ऐप्स की तो कोई सीमा ही नहीं है इस चीज़ों में, हर जगह हर कोने में ब्रांडिंग है उनकी। इवन दो जो हम मूवी प्रिंट्स डाउनलोड करते हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं उनकी ब्रांडिंग चल रही होती है, वाटर मार्क लगा होता है कान पे, वो भी चल रहा होता है। एडवर्टाइजिंग की तो कोई सीमा ही नहीं है। मतलब एडवर्टाइजमेंट का एक फैक्टर ये है भी कि लोगों को लग रहा है कि गूगल की ऐड लगी हुई है तो जेन्युइन ही होगा, लेकिन क्या बताएं, गूगल को तो रेवेन्यू 4% का जाता है और ये 24% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं पायरेसी वेबसाइट्स। तो इसका तो कोई मतलब मार्जिन ही नहीं है, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और गूगल भी ऐड लगाता है जानबूझ के नहीं, 100 चीज़ों में से कुछ चीज़ें गलत हो ही जाती हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं ट्रस्ट वर्दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 100 वायरसेस आते हैं ऐसे लिंक्स, मतलब उसके बाद सिक्योरिटी का भी कितना इशू होता है, मतलब हमें कुछ नहीं पता। लेजिट अभी iOS में सेफ है, फिर भी एंड्रॉयड में तो कई बार चीज़ें डाउनलोड होकर फ़ोन में पड़ जाती है, पता भी नहीं चलता। तभी iOS में डाउनलोड भी नहीं होती है ज़्यादा मूवीज़ वगैरह। मेरे को तो डर लग रहा था, मैं जब एप्पल लूँगा पता नहीं मेरे मूवीज़ आएंगी या नहीं आएंगी मेरे, पर एक्चुअल में हाँ कई बार टेलीग्राम भी तो है। मतलब टेलीग्राम तो मतलब गॉड बन रखा है। मैं हैरान हूँ, एक मैसेजिंग वेबसाइट सॉरी ऐप कैसे इतनी मूवीज़ सप्लाई कर रहा है। मतलब सिर्फ मूवीज नहीं कर रहा है, एक टाइम पे तो सब कुछ कर रहा है। टेलीग्राम भी फेड हो रहा था, फिर टेराबॉक्स नाम का एक ऐप और आया जिसने और पावरफुल बना दिया टेलीग्राम को। उसने 1024 GB की फ्री स्पेस दे दी। हाँ, कि आप टेलीग्राम से लेजिट भरो भाई, भरो चीजें। अब आ जाते हैं मूवीज सीरीज, तो चलो बहुत होती हैं, सबसे ज्यादा तो बुरा हाल हो रखा है वो है एनिमेस का।